हमामी सरकार की बेटियों को बड़ी सौगात। नंदा गौरा योजना से खातों में पहुंचे 145 करोड़ 93 लाख रुपए। 33,251 बालिकाओं को मिला लाभ। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का आगाज। पौड़ी में उत्साह। सीएम धामी का स्टॉल का जायजा लिया। जनता से सीधा संवाद। पिलखी सीएचसी का होगा कायाकल्प। सीएम धामी ने किया अस्पताल का शिलान्यास। टिहरी को मिला करोड़ों की विकास योजनाओं का बड़ा तोहफा। लक्सर में मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक। प्रशासन का एक्शन। मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। और उत्तराखंड में मौसम का डबल अलर्ट। 27 और 28 फरवरी को बारिश की आशंका। बर्फबारी। पर्यटकों को स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से आ रही है। सीएम से मिले हैं मध्य कमान के जीओसी आईएनसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेनगुप्ता ने भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम से ये शिष्टाचार भेंट हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम मुलाकात हुई है। हालांकि शिष्टाचार भेंट हुई है, शिष्टाचार मुलाकात है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं मध्य कमान के जीओसी आईएनसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेनगुप्ता ने भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से ये उनकी शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को 145 करोड़ 93 लाख रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने इसे राज्य की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाएँ और एक जो असमानता है उसे हम खत्म कर पाए। और इसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को 51,000 की धनराशि हम लोग 12वीं पास करने के उपरांत में और उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के उपरांत में हम दे रहे हैं। मैं अपनी बालिकाओं को जो जिन्होंने आज ये धनराशि प्राप्त करी है, सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद के घनसाली का दौरा किया, जहां उन्होंने पिलखी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी के उच्चीकरण का भव्य शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीमांत क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प के साथ ही सीएम ने करोड़ों की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों की इस सौगात से स्थानीय जनता में भारी उत्साह देखा गया। पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में पहुंचे। बिलखेत में आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव में सीएम ने विभिन्न स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी के सख्त फैसलों और जनहितकारी नीतियों का असर यहां साफ देखने को मिला, जहां युवाओं और स्थानीय लोगों में उनके प्रति जबरदस्त उत्साह दिखा। जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा चित्र यहाँ पर भेंट किया
ऐसे हमारे आए हुए सभी इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, सभी युवा नौजवान साथी और मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कोटद्वार में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक मुस्लिम दुकानदार के साथ खड़े होकर चर्चा में आए मोहम्मद दीपक से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, लेकिन मन में डर भी है। दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई। वहीं इस मुलाकात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। मोहम्मद दीपक से मिले राहुल गांधी, सबसे बड़ा देशभक्त कहा बरसे धामी। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री ने किया प्रहार। 3 तलाक पीड़िताओं से कब मुलाकात? कोटद्वार में 26 जनवरी को बाबा स्कूल ड्रेस नाम की दुकान चलाने वाले वकील अहमद को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुकान का नाम बदलने के लिए धमकाया, जिस पर वकील अहमद के समर्थन में जिम संचालक दीपक कुमार खड़े हो गए और अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार में, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? इस विवाद को लेकर उत्तराखंड के साथ ही देश की सियासत भी गर्मा गई। मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुलाकात की। नमस्कार। के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, लेकिन मन में डर भी है। दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई है। नफरत के सामने डटकर खड़ा हुआ, कमजोर की हिफाजत की, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती। वहीं इस मुलाकात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। पौड़ी में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपक के नाम के आगे जैसे ही मोहम्मद लगा, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने कितनी 3 तलाक, इद्दत और बहु विवाह से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात की है। सीएम ने कहा कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कोई बात करनी हो तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि जिनके दिलों में केवल नफरत भरी हो, वो कभी कांग्रेस और राहुल गांधी की विचारधारा को समझ ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई वो दीपक था, तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहु विवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, राज करने के लिए जो आपको धर्म होना चाहिए उसको आपका पता होना चाहिए। और आज धामी जी भले ही चुनाव के लिए कुछ भी करते रहे, लेकिन वो राजधर्म को भूल गए हैं। इस देश में रहने वाला चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सब इस देश का नागरिक है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार का मुखिया जब इस तरीके की बातें करता है, उससे पता चलता है कि उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके जहन में कितना जहर भरा हुआ है। मोहम्मद दीपक नाम से चर्चा में आए दीपक कुमार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जहां उन्हें नफरत के सामने डटकर खड़ा होने वाला देशभक्त बताया, तो वहीं सीएम धामी ने राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल गांधी इसी तरह मुस्लिम समाज की कुरीतियों के खिलाफ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में डटकर क्यों नहीं खड़े होते। नफरत बनाम मोहब्बत की जुबानी जंग में देखना होगा कि आने वाले समय में देवभूमि की जनता किसकी तरफ खड़ी होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगामी कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार में मेला प्रशासन अब संत समाज के साथ लगातार मंथन में जुटा हुआ है।
हरिद्वार में मठ, मंदिर और आश्रमों से जुड़े संतों को बुलाकर प्रशासन ने तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की है, जहां साधु संतों ने सीधे तौर पर अपनी जरूरतों और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। बैठक में भूमि आवंटन, सीवर व्यवस्था, आवागमन और मूलभूत सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। वहीं संतों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कुंभ मेले की अवधि तक आश्रमों और धार्मिक स्थलों के बिजली पानी के बिल पूरी तरह से माफ किए जाने चाहिए। आज जो यहाँ चर्चा हुई है तो जो कुंभ रहता है उसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी होती है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं। देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है, उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। डिमांड सारी है, बेसिकली घाटों के निर्माण से संबंधित है और भूमि आवंटन के संबंध में है, राशन के संबंध में है और कहीं कहीं पर पुलियाओं, जो छोटी छोटी पुलियाओं को चौड़ीकरण होना उसके संबंध में है और जो भी उनके श्रद्धालु आएंगे उनके लिए शेल्टर होम्स, इस तरह की उन्होंने मांगे रखी गई हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को समयबद्ध रूप से। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाएं, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव तत्काल पेश करें। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि स्वास्थ्य, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा से जुड़े सभी काम तय समय सीमा का भीतर पूरे किए जाएं। कालाढूंगी तहसील क्षेत्र में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्व एवं कृषि संबंधित मामलों का प्रभावी और पारदर्शी समाधान किया जा रहा है। ये पहल ग्रामीणों को उनके द्वार पर समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो रही है। खसरा, खतौनी, सीमांकन और पारिवारिक बंटवारे से जुड़े विवादों को मौके पर सुनकर आपसी सहमति एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ये हमारा अंश निर्धारण है, डीसीएस है, हमारा जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है और फार्मर रजिस्टर, ये तीन जो काम जो हैं उत्तराखंड सरकार ने भी बहुतायत में इसका प्रचार प्रसार करके पूरे उत्तराखंड में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में अभी हमारे जिलाधिकारी श्री ललित मोहन रायल जी के आदेश पर तथा हमारे पंत सर जो एसडीएम कालाढूंगी श्री विपिन चंद पंत जी के निर्देश पर हमने चौपाल के माध्यम से एक अभिनव प्रयोग का प्रयास हमने तहसील कालाढूंगी के अंतर्गत किया है। लक्सर तहसील के अबदीपुर गांव में ग्राम पंचायत में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमियों का कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है और इसी क्रम में कानूनगो अनिल गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता ग्रामीण भी मौजूद रहे। राजस्व अधिकारियों ने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही पहले भूमि को चिन्हित कर पैमाइश की जा रही है और उसके बाद अवैध कब्जे से उसे मुक्त कराया जाएगा। हमारे यहाँ से लगभग 42 हेक्टर, 7 हेक्टर है बंजर, 35 हेक्टर है नदी की भूमि। इस पर से 24 हेक्टर भूमि पर कब्जा बंजर पर नदी पर, जिस पर आज इन्होंने निशानदेही करी केवल 31 खसरा नंबर लगभग 4 हेक्टर इसकी निशानदेही करी। इस पर कह रहे कि कब्जा हटा दें
अभी कब्जा वब्जा तो हटा नहीं, निशानदेही कर रहे हैं। देखिए ज़मीन कितनी थी ये तो जो रास्ता विभाग को मालूम है, लेकिन फिलहाल जो 131 नंबर की पैमाश हुई है, ठीक है, कब्जा भी इस पर है कुछ लोगों का। तो आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी दोबारा कब्जा होता, क्योंकि ये तो आपके अंडर में आएगी। जी नहीं, बिल्कुल, यदि कोई एक बार इसको खाली करा के देगा रास्ता विभाग तो दोबारा से कब्जा नहीं करने देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोटल जो कब्जा मुक्त होना है वो लगभग आप समझ लो 20 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें वन विभाग की भी ज़मीन हमारी है, वन विभाग और प्लस ग्राम समाज दोनों मिलाकर टोटल इतनी ज़मीन है। और आज हमने लगभग 4.5 हेक्टेयर ज़मीन की पैमाश कर दी गई है, निशानदेही कर दी गई है। जिनके द्वारा ये अवैध कब्जे किए गए थे, इसमें अवैध कब्जों में मैक्सिमम जो है गेहूं की फसल उगा रखी है। टोटल जो कब्जा मुक्त होना है। ऋषिकेश में चापर से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घायल को इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भेजा गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है खोपचा और सामने जो उनकी दुकान है ना, एक सुनार की दुकान है। ये गुट मिला के यहाँ बैठे रहते हैं गुट में सुबह शाम, और यहाँ पे दारू का सेवन चलता है, जिसमें लोग बदतमीजी करते हैं। आती जाती लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है। मैं काफ़ी दिन से इसके लिए बोल रही हूँ, आज भी ध्यान नहीं दिया। आज चापर से उंगली काट दी किसी ने, और बहुत दिन से ये ड्रामा चल रहा है। आपने शिकायत की पुलिस में इसकी? सर हाँ, मैंने परसों कंप्लेंट की थी और मैं रिसीप्ट भी लेके आई हूँ। आज वो आ भी रहे थे, मैंने उनको मना किया, लेकिन ये ड्रामा हो रहा है कि मुझे भी कॉल करना पड़ा। यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है खोपचा और सामने जो उनकी दुकान है ना, एक सुनार की दुकान है। ये गुट मिला के यहाँ बैठे रहते हैं गुट में सुबह शाम, और यहाँ पे दारू का सेवन चलता है, जिसमें लोग बदतमीजी करते हैं। आती जाती लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है। मैं काफ़ी दिन से इसके लिए बोल रही हूँ, आज भी ध्यान नहीं दिया। आज चापर से उंगली काट दी किसी ने, और बहुत दिन से ये ड्रामा चल रहा है। आपने शिकायत की पुलिस में इसकी? सर हाँ, मैंने परसों कंप्लेंट की थी और मैं रिसीप्ट भी लेके आई हूँ। आज वो आ भी रहे थे, मैंने उनको मना किया, लेकिन ये ड्रामा हो रहा है कि मुझे भी कॉल करना पड़ा। मैं वहाँ परशुराम चौक पे गया था, मुझे नहीं पता, मैं दुकान पे वहाँ सिगरेट लेने गया। वहाँ पे ये दोनों बंदे, पता नहीं इनका क्या आपसी कोई झगड़ा हुआ, किससे होगा मुझे नहीं पता। इन्होंने मेरे हाथ यूँ खींच के अंदर, और जो इसके साथ वाइट वाला था उनने मेरे यूँ चापड़ घुमाया पहले सर पे, मेरे हाथ पकड़ रखे थे। अब वो घुमा इस तरफ को था, इस तरफ घुस गया वो, बस यही हुआ। उसके बाद मैं जब बाहर गया, मैंने 112 फ़ोन करा, सूचना में पुलिस आई मौके पे। उंगली कट गई है क्या? उंगली की नस कटी गई, नस कट गई है, सर्जरी होगी इसकी। हल्द्वानी के काठगोदाम में 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सामान लेने दुकान में गई किशोरी को पड़ोस में रहने वाले 2 दरिंदों ने बहला फुसलाकर कार में बिठाया और जंगल ले जाकर हैवानियत की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग को जबरन शराब पिलाई और फिर बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्मोड़ा निवासी दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप, जो उनके पड़ोस में किराए पे रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लक्सर के सुल्तानपुर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया गया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने कीटनाशक गटक कर जान देने की कोशिश की। मामले में पुलिस की ढिलाई को लेकर जब भागीरथ सेना के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामे की चेतावनी दी, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने अब आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाके में भारी आक्रोश है। बकास आ गया, फुसला गया, लड़का अपने घर ले गया, उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ गलत काम करने के बाद उसे टॉर्चर की गई, घर में से पैसा ये और उठाया, उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर की। टॉर्चर करने के बाद हमें पता लगा जब लड़की ने दवाई खाई, हमने पूछा किस लिए खाई, उन्होंने कहा वो हमें टॉर्चर कर रहा है इसलिए हमने दवाई खाई। घटना तो बहुत दर्दनाक है और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, जिस तरह हमारा देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत शब्द है जिसका यूज नहीं हो रहा। और मैं आपसे बताऊं, सुल्तानपुर की घटना है, रामनगर की,
जिसमें एक मात्र 13 वर्ष की बच्ची जो अभी अच्छे से खेलना कूदना भी नहीं जानती, पढ़ने 7वीं 8वीं क्लास में है, उसे बहला फुसला के पड़ोस के व्यक्ति सोहन पुत्र जगपाल जो अपने घर ले गया और घर ले जाकर उस बिटिया के साथ वो दर्दनाक कार्य किया जो कहना भी गुनाह है। आगामी होली और रमजान की आहट के साथ ही लक्सर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के मिठाई प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और नायब तहसीलदार मधुकर जैन के नेतृत्व में आधा दर्जन दुकानों से गुलाब जामुन, गुजिया और समोसे के नमूने लिए गए। विभाग ने बिल्कुल साफ किया है कि त्योहारों पर जनता की सेहत से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे जी और माननीय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी और माननीय एसडीएम साहब असवाल सर के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है, निरंतर चल रही है पूरी जनपद में। आज इसी क्रम में हमने लक्सर में कार्रवाई की है और सभी जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं सभी पे हम निरीक्षण कर रहे हैं, सैंपलिंग काम कर रहे हैं। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ नोटिस भी इश्यू किया जा रहा है। और खासतौर पर होली में शिकायतें प्राप्त होती हैं कि नकली सामान या नकली मावा इस तरह का यूज हो रहा है, तो उसमें आज इसी क्रम में खाद्य विभाग के साथ जो है हर दुकान का निरीक्षण किया जा रहा है, उनसे सैंपल ले जा रहे हैं और उनकी जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। होली का त्यौहार नजदीक आ गया है, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। आज डीएम के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही, यानी कि जो खाद्य सामग्री है उसकी सैंपलिंग भी की जा रही है और साथ में जो दुकानदार यानी जो उनके संस्थान स्वामी हैं उन्हें टिप्स भी दिए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर में, आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इस संस्थान में अंदर गई है, यानी यहाँ से सैंपलिंग की जा रही है और साथ में जो दुकानदार हैं या संचालक हैं उन्हें अलग से जो विभागीय नियम कायदे हैं उन्हें भी कायदे से पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है कि सबसे पहले साफ सफाई जरूरी है। इसके साथ ही जो खाद्य सामग्री है वो मानकों के अनुरूप यानी उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना भी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं मिलता है या फिर कुछ और गड़बड़ी है या मिलावटखोरी पकड़ी जाती है तो एक्ट के तहत यानी जो एक्ट बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही होली पर चूँकि गुजिया, समोसे या दूसरी खाने की चीज़ें की ज़्यादा बिक्री होती है तो उनकी कहीं ना कहीं भरमार यानी पूरे बाजार में देखने को मिल रही है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इस पर भी कहीं ना कहीं पूरा फोकस है। और इन तमाम चीज़ों का खासतौर पर रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन और गुजिया, समोसा, इन सब के सैंपलिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में यानी जैसे जैसे होली नज़दीक आएगी सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखने वाली बात है कि इस बार विभाग की कार्रवाई का कितना असर दिखाई देता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज होली की जबरदस्त धूम देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस भवन होली के गीतों और आपसी भाईचारे के रंगों में सराबोर नजर आया। पार्टी नेताओं ने इसे एकजुटता का संदेश बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि नफरत के दौर में ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम और एकता को, भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं। आप सभी लोगों को, प्रदेश के हमारे समस्त नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में रंगों के समान खुशियां लाए और सब लोग इस होली में प्रफुल्लित होकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रदर्शन कर, भाईचारा निभाकर ये होली मनाएं और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली सबके जीवन में खुशी लाए। देखिए, होली एक विशेष त्यौहार है और इसका एक विशेष महत्व। आप जितने भी होली गायन देखेंगे, जितने गीत देखेंगे होली में, सब में ईश्वर की स्तुति है। कहीं भोले बाबा को याद कर रहे हैं, कोई देवी माँ को याद कर रहा है, कोई कन्हैया को याद कर रहा है, कोई राधा रानी को याद कर रहा है और जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए ये गीत हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज होली मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। हम सब लोग इसमें शिरकत करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और हम सब लोग मिलकर के एक साथ जो है एकजुट होकर के इस प्रदेश को नए रास्ते। देखिए, हमारे देश में जो होली का त्यौहार है बहुत बड़ा
शांति रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और हम सब लोग एक ही गुलस्तान के लोग हैं, एक ही प्रदेश के और एक ही देश के लोग हैं। हम सब लोगों का आपस में भाईचारा बना कर रखना चाहिए। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।